दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मीता भारती प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या उनकी दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान थी। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत मान केजी कापर हाई स्कूल से की थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खास लगाव नहीं था। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या को स्विमिंग करने का भी काफ़ी शौक था। वो बचपन से ही चीज़ों को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहती थी और उन्हें कोई भी नया काम करने में काफ़ी मज़ा आता था। दिव्या ने अपने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आईं तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। दिव्या दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थीं कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद दिव्या ने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। काफ़ी बार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने महज 16 साल की उम्र में पहली बार तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। उनकी पहली फिल्म का नाम था बेबली राजा था। ये फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली फिल्म में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो किस लेवल की अभिनेत्री हैं। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने का मौका भी मिला, लेकिन इस फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा होता था कि उन्हें इन फिल्मों में ठीक से अभिनय का मौका भी नहीं मिल पाता। दिव्या भारती को हिंदी फिल्म में पहला ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई एक फिल्म विश्वात्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सनी देओल थे। विश्वात्मा 1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लोगों ने देखा। विश्वात्मा में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया एक गाना सात समुंदर पार भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आया और ये काफ़ी फेमस भी हुआ। इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफरों की लाइन लग गई। बाद में उन्होंने 16 शबनम, गीत, दीवाना, दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा, बलवान, दुश्मन जमाना, दिल आशना है, दिल ही तो है जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रही। अपनी फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर, गोविंदा जैसे अभिनेताओं के साथ भी काम किया। 1992 में उन्होंने अपनी फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिव्या भारती जब गोविंदा के साथ शोले और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साजिद और दिव्या एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। दिव्या भारती को साजिद काफ़ी पसंद आए। साजिद से मिलने के कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो साजिद से ही शादी करेंगी। दिव्या से मिलने से पहले ही साजिद की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद साजिद को भी दिव्या काफ़ी पसंद आई। बाद में उन्होंने 10 मई 1992 में दिव्या भारती से शादी कर ली। इन दोनों का धर्म अलग अलग था, इसलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया था कि वो साजिद से शादी करने वाली। दिव्या भारती का फिल्मी करियर सिर्फ 3 साल का था। इन तीनों सालों के दौरान उन्हें 20 फिल्में की। उनकी आखिरी पूरी शूट हुई फिल्म का नाम रंग था। ये फिल्म 1993 में आई थी। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। ये फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा कई ऐसे फिल्में थी जिनमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत हो जाने के बाद फिल्में अधूरा छूट गई। ऐसी ही एक फिल्म थी जिसका नाम था लाडला। जब उनकी मौत हुई तो इस फिल्म को आधे से ज़्यादा शूट किया जा चुका था, लेकिन बाद में श्रीदेवी के साथ रिप्लेस कर दिया गया।
ऐसी कई फिल्में रहीं जिनमें वो काम कर रही थीं, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके रोल को दूसरे अभिनेत्रियों के साथ रिप्लेस कर दिया गया। अपने छोटे फिल्मी कैरियर में बड़ी सफलताएं हासिल करने वाली दिव्या भारती बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। मुंबई की वर्सोवा में जिस तुलसी अपार्टमेंट को दिव्या ने खरीदा था, उसी तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत। कहा जाता है कि दिव्या भारती अपनी मौत से पहले काफ़ी खुश थीं, क्योंकि खबरों की माने तो उन्होंने उस दिन एक अपार्टमेंट की डील फाइनल की थी। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश के साथ दिव्या भारती का पूरा जीवन परिचय दिया। अगर कोई गलती हो गई हो या कोई पहलू छूट गया हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।